आज हम लोग ताल झपताल को समझेंगे। पिछले बार हम लोग 3 ताल को समझे थे, फिर 1 ताल को समझे। आज हम लोग झपताल को समझेंगे। आप लोगों को बंदिश भी आप लोगों ने झपताल में किया है, जैसे राग यमन में और राग मालकोंस में झपताल में बंदिश किए हैं। तो झपताल को समझना भी जरूरी है। और झपताल में 10 मात्रे होते हैं और 10 मात्रा को 4 विभाग में बांटा गया है। 2 मात्रा, 3 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा, इस तरह करके बांटा गया है। एक विभाग में 2 मात्रा, दूसरे विभाग में 3 मात्रा, फिर तीसरे विभाग में 2 मात्रा और चौथे विभाग में 3 मात्रा। तो 2-3 2-3 करके इसको बांटा गया है। जबकि आपको ध्यान होगा कि 3 ताल में भी 4 विभाग था, लेकिन 3 ताल में 16 मात्रा है, जिसके कारण उसमें 4-4 मात्रे को अलग अलग बांटा गया है। जैसे धा धिन धिन धा एक विभाग, फिर धा धिन धिन धा दूसरा विभाग, फिर धा तिन तिन ता तीसरा विभाग और चौथा विभाग तिट धिन धिन धा या ता धिन धिन धा। तो झपताल को भी 4 भाग में बांटा गया है, परंतु झपताल में 10 मात्रा है, इसीलिए उसके सारे विभाग बराबर बराबर नहीं हो सकते। सभी विभाग जो है 2 मात्रा, 3 मात्रा, 2 मात्रा, 3 मात्रा करके बटा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम ताल में देना समझेंगे। और जब हम ताल में देंगे तो इसे सबसे पहले ताल को याद करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम नंबर से याद करते हैं इसको। इस तरह से देखिए, पहला विभाग ताली है, दूसरा विभाग ताली है, तीसरा विभाग खाली है और चौथा विभाग फिर ताली है। तो ताली जो है उसको इस तरह देते हैं और खाली जो है उसको इस तरह दिखाते हैं। यह है ताली और खाली का सिंबल। अब झपताल के बोल पहले हम काउंटिंग को करेंगे इस तरह, 1 2। एक विभाग में 2 मात्रा, तो जो ताली या खाली के अलावे जो मात्रा है उसको हम उंगली से दिखा सकते हैं इस तरह, या फिर बिना उंगली दिखाए जस्ट उस ताली के साथ ही बोल देंगे। ये दोनों तरीका से बोला जाता है, जैसे धी ना, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, ऐसे बोला जाता है। या फिर ऐसे भी बोला जाता है, बिगिनिंग में इसे समझने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो चारों पहले काउंटिंग को अच्छी तरह आप याद करेंगे। आप लोग भी हाथ पर इसे इंडिकेट करें, देखें ध्यान से, और किस तरह करेंगे आप गौर करें। चलिए मैं काउंटिंग करता हूं, आप लोग हाथ से ताली दें। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसे उंगली के साथ भी करेंगे। 1 2 3, नहीं गलत है, आप ठीक से दें, ध्यान दें। पहले 2 मात्रा पहले है, फिर 3 मात्रा है, फिर उसके बाद 2 मात्रा है, फिर 3 मात्रा, तो उसका डिवीजन ध्यान में रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। बिल्कुल ठीक, इस बार आपने ठीक किया। तो ध्यान से देखें, कंटिन्यूअस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। ठीक है, अब इस पर हमें बोल याद करना है, झपताल के बोल।
तो जपताल के बोल कैसे हैं? धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। देखें कॉपी में, देखें ध्यान से, उसे जिस तरह से लिखा गया है उसे याद करना है, ठीक है ना। और आप देखें डिवीजन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले दो धी ना है, उसके बाद डिवीजन है, फिर धी धी ना है, फिर डिवीजन है, फिर तीना है, फिर उसके बाद डिवीजन है, और उसके बाद फिर 3 मात्रा है, राइट। तो ये टोटल 10 मात्रा है। फिर से देखें, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ठीक है। तो सबसे पहले इसे आप याद करेंगे, अच्छी तरह याद करेंगे, और धीरे धीरे इसका स्पीड भी बढ़ाएंगे। क्योंकि जब आप इसका स्पीड बढ़ा, कभी कभी आपको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, धीना धी धीना का हम प्रैक्टिस, कोई भी ताल का प्रैक्टिस जब करते हैं तो उसे कैसे करना चाहिए। जैसे आप धीना धी धीना बोल रहे हैं तो उसको बिना ताली के भी आप किसी भी समय काम करते हुए, जाते आते, कहीं भी आप उसे जस्ट ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना। और 2 मात्रा के बाद फिर तीसरे मात्रे पर, फिर छठी मात्रा पर, फिर 8वीं मात्रा पर एक एफर्ट डालेंगे एक्स्ट्रा। क्या? जैसे थोड़ा जोर से बोलेंगे, धी ना। पहली मात्रा पर जोर दिए, धी ना। फिर तीसरी मात्रा पर धी धी ना। फिर छठी मात्रा ती ना। फिर 8वीं मात्रा पर धी धी ना। तो वो सेपरेट हो जाता है, डिवीजन बन जाता है आपके बोलने में भी। समझ में आ रही है ना बात? तो इस तरह से बोलेंगे, धी ना, धी धी ना। और अगर आप सर हिलाते हैं तो वो भी आपका डिवीजन को और मजबूत करता है। क्योंकि जब हम बंदिश गाते हैं या कुछ भी गाते हैं और ये बोल इस तरह से हमारे दिमाग में बैठा रहता है तो ताल समझने में बहुत आराम हो जाता है। जब तबला में बजता है वो तो आपको समझ में भी आता है, और बोलने का भी स्टाइल कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे तबला में बज रहा हो। तो कैसे करेंगे? धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी। आप सर गलत जगह पर हिला रहे हैं, वैसे में आपका डिवीजन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो पहले जब धीना बोलते हैं तो धी पर जोर होगा, फिर धी धी ना पर। अभी जैसे आप कर रहे थे तो धीना धी धी पर जोर दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा डिवीजन आपका। ध्यान दें उस पर। धीना, धी धी ना, एक में 2, एक में 3। धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना, धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना। आप ध्यान दीजिए, आपका ध्यान कहाँ पर है? जो मैं बोल रहा हूं उसे आप समझने की कोशिश करिए, नहीं तो फिर बाद में याद नहीं होगी आपको। ठीक है। और जो जिस तरह से मैं समझा रहा हूं उसे नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज होते रहेंगे। ध्यान दें इस पर। धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना, धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना, धी। और इसे और फास्ट कर सकते हैं। धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना, धीना, धी धी ना, तीना, धी धी, धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना, धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना, धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना, धीना, धी धी ना, तीना, धी धी ना। इस तरह से इसे आप याद करें। और जब आप फास्ट में इसे याद कर लेते हैं तो इसको 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, ये सब करने में भी आपको आराम हो जाता है। ठीक है। तो इसको 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण कैसे करेंगे, अब इस पर ध्यान दें। अभी आप नहीं कर पाएंगे, अभी आप याद नहीं किए हैं अच्छी तरह इसको, तो पहले आप याद करेंगे। हो सकता है अगले वीक में या उसके बाद वाले वीक में हम लोग इसे 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण को भी समझेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण और 4 गुण कैसे करेंगे। आपको याद होगी जब हम लोग 3 ताल में किए थे और 1 ताल में किए थे, तो ठीक वही तरीका होता है याद करने का। लेकिन ये जो क्लैपिंग करते हैं हम, जो ताल देते हैं, उसका ध्यान हमें रखना पड़ता है। ठीक है। तो अभी जप ताल का डिवीजन है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिवीजन यही रहेगा बिल्कुल। अब देखिए धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। अब इसको देखिए दो गुण करेंगे, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। दो गुण का मतलब जब हम 2 बार ताल को बोलेंगे तो हाथ पर पूरा ताल कंप्लीट होगा एक बार। जब 3 गुण बोलेंगे तो बोलेंगे 3 बार लेकिन ताल पूरा होगा हाथ में एक बार। और जब हम चौगुन करेंगे तो बोलेंगे 4 बार पूरे साइकिल को लेकिन हाथ पर होगा केवल एक साइकिल, 10 मात्रा। ठीक है, तो 10 में 10 बोलेंगे तो सिंगल होगा, 10 में 20 बोलेंगे तो 2 गुण होगा, 10 में 30 बोलेंगे तो 3 गुण होगा, 10 में 4 बोलेंगे तो 4 गुण होगा, 40 बोलेंगे तो 4 गुण होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, एक गुण, धी ना, धी धी ना, ती ना। यहां पर डिवीजन में क्या ख्याल रखना होता है, 2 मात्रा, धी ना, धी धी ना। मतलब ध्यान हमारे स्पीड पर भी होना चाहिए, बोलने में भी होना चाहिए और हाथ पर भी ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जो ताली है, डिवीजन है, वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है या नहीं। ऐसा नहीं कि इधर बोलने लगेंगे और उंगली भी चलने लगी उसी के साथ साथ, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखें, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, ती धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ये हो गया 2 गुण। ठीक है, अब देखिए 3 गुण, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ठीक है, फिर से गौर करें, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ये हो गया 3 गुण। और 3 गुण में क्या खास बात है, क्या हर गुण में एक्चुअली आपको ध्यान रखना है 3-3 नोट एक मात्रा में बोलेंगे, धी ना, धी धी, स्पीड वही रहेगा, धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, 3-3 मात्रा उस पर चलता चला जाता है। लेकिन बोल जो हम बोलेंगे वो बिल्कुल सही तरीके से चलते रहना चाहिए, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी। ठीक है, अब चलेंगे इसको चौगुन में और वो होगा धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी, धी। ये हो गया 4 गुण। फिर से देखें एक बार, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना, धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी, धी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छी बात है। अब इसे आप सबसे पहला काम क्या करना है आपको, धीना धीना को तेज में प्रैक्टिस करना है बोलने का, लय के साथ, रिदम के साथ, अटपटा सा नहीं, धीना धीना, तीना धीना, धीना धीना, तीना धीना, धीना धीना, तीना धीना, धीना धीना, तीना धीना, इस तरह से उसको तैयार करें। चलते फिरते कहीं भी जाते समय आप इसे तैयार कर सकते हैं। और बैठकर जब आप निश्चिंतता से प्रैक्टिस करते हैं हाथ पर ताली देके, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले काउंटिंग से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। तो सबसे पहले काउंटिंग से शुरू करेंगे और इसे भी अभ्यास करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे भी तैयार करना होता है। जैसा कि आपने देखा, एक बार मैं अभी गलती कर गया कि जब मैं बोल रहा था तो 10 11 12 की ओर चल पड़े। वो क्या होता है, जरा सा भी ध्यान अगर आपका हटा तो आपके ताल में गलती हो जाएगी। तो ध्यान को एकाग्र करके करना है ताल को। ये सब ताल तो फिर भी सिंपल है। जब आप और आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ताल करते हैं, दीपचंदी, गज झंपा, और भी बहुत सारे पस्तो, बहुत सारे ताल हैं, आड़ाचार ताल, धमार, ध्रुपद। तो इन सब ताल को जब आप करते हैं और भी कठिन होता है, और भी आपको एकाग्र होना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपका टास्क है सबसे पहले झप ताल। तो इसे आप तैयार करें और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे ताल को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगले वीक में मैं चाहूंगा कि आप लोग झपताल को खूब अच्छी तरह तैयार कर लें, ताकि जब मैं आपको 1 गुण 2 गुण करने के लिए बोलूं तो आप इजीली उसे कर सकें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीक में।